दोस्तों, पिछले साल जब फेसबुक ने अपना नाम बदलकर मेटा किया था तो उसने दलील दी थी कि वह अपना फोकस मेटावर्स टेक्नोलॉजी पर करना चाहती है। तभी से आप मेटावर्स शब्द को लगातार सुनते होंगे या देख रहे होंगे। इसे लेकर आपके मन में कई तरह के सवाल भी होंगे। मसलन मेटावर्स क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका इतिहास क्या है और क्यों फेसबुक का सारा फोकस इसी पर है। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सवालों के जवाब विस्तार से देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस बकायदा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेटावर्स शब्द सुनने में काफी जटिल लगता है। आसान शब्दों में समझें तो मेटावर्स एक तरह की आभासी दुनिया है। इस तकनीक से आप वर्चुअल आइडेंटिटी के जरिए डिजिटल वर्ल्ड में घुसते हैं। ये एक अलग दुनिया होती है जहाँ पर आपकी पहचान अलग होती है। इस पैरेलल वर्ल्ड में आपको घूमने, शॉपिंग करने और दोस्तों से मिलने का मौका भी मिलता है। मेटावर्स ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई टेक्नोलॉजीज को मिलाकर काम करता है। यानी कि मेटावर्स एक वर्चुअल दुनिया है जहां पर आपको असली दुनिया जैसा ही अनुभव होगा। हालांकि ये कंप्यूटर से बनाई गई दुनिया होगी, लेकिन बिल्कुल असली दुनिया जैसी ही होगी। मेटावर्स में आप अपने घर बैठे ही दुनिया में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं और रोजमर्रा के वो सभी काम कर सकते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में करते हैं। मेटावर्स को दुनिया का आने वाला भविष्य कहना गलत नहीं होगा। आप सभी ने हॉलीवुड मूवी अवतार तो जरूर देखी होगी, जिसमें लोग एक डिवाइस का इस्तेमाल करके वर्चुअल दुनिया में प्रवेश कर जाते थे। ये दिखने में कितना अमेजिंग लगता है ना कि आने वाले समय में एक ऐसी भी कोई दुनिया होगी जहाँ पर हम घर बैठे ही पूरी की पूरी दुनिया घूम सकते हैं। मेटावर्स एक ऐसी काल्पनिक दुनिया है जिसे एडवांस AI टेक्नोलॉजी जैसे कि वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी को एक साथ जोड़कर तैयार किया गया है और ये आपको एक अलग ही अनुभव देंगे। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि PUBG गेम में लोग एक वर्चुअल दुनिया में रहते हैं। वो घरों में जा सकते हैं, अपने ओपोनेंट से फाइट कर सकते हैं या फिर उनसे इंटरेक्ट करते हैं। ठीक इसी तरह मेटावर्स में हमारी दुनिया जैसी ही एक और डिजिटल दुनिया होगी जहाँ पर लोग कहीं भी जा सकते हैं और गेट टुगेदर भी कर सकेंगे और यहाँ तक के पार्टीज भी अटेंड कर सकेंगे। मेटावर्स की दुनिया को एक आसान से उदाहरण से ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी व्यक्ति की शादी होती है तो आज के समय में लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, लेकिन मेटावर्स के आने से ऐसा होगा कि दुल्हा दुल्हन भी शायद अपने अपने घरों पर ही रहें और बाकी मेहमान भी बस अब वर्चुअल तरीके से अपनी अपनी इमेज के जरिए इकट्ठा हो जाएंगे और आपस में 3D इमेज के जरिए बात करें और अन्य रस्मों रिवाज पूरी करें। आइए दोस्तों, अब हम मेटावर्स के इतिहास पर नजर डालते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि मेटावर्स शब्द का इजाद कहां से हुआ। सन 1992 में साइंस फिक्शन राइटर नील स्टीफनसन ने एक नॉवल लिखा जिसका नाम था स्नो क्रैश और इसमें पहली बार मेटावर्स शब्द का जिक्र किया गया था। इस नॉवल में राइटर ने एक इंटरनेट की ऐसी दुनिया की कल्पना की थी जिसमें इंसान घर बैठा रहे लेकिन उसकी 3D इमेज दुनिया में कहीं पर भी जा सके। यानी कि रियल वर्ल्ड में एक काल्पनिक दुनिया भी होगी जिसमें आप कहीं पर भी जा सकते हैं। इसके साथ ही आपको बताते चले कि क्रिप्टो करेंसी शब्द का सर्वप्रथम इस्तेमाल एक नॉवल में ही किया गया था और आज तकनीकी क्षेत्र में तेजी के साथ विकास होने के साथ अब क्रिप्टो करेंसी एक हकीकत है। इसी तरह माना जा रहा है कि मेटावर्स भी जल्द ही दुनिया में एक हकीकत होगा। आइए अब मेटावर्स के कुछ एग्जांपल्स पर नजर डालते हैं। फोर्टनाइट ये एक वीडियो गेम है जिसे एपिक गेम्स द्वारा डेवलप किया गया है और इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। पिछले कुछ समय से फोर्टनाइट के CEO टिम स्वीनी ने इसे एक सामान्य गेम से बढ़कर बनाकर लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की है और इसी कड़ी में फोर्टनाइट की ओर से आयोजित किए गए एक वर्चुअल कंसर्ट में लगभग 12 से 13 लोगों ने भाग लेकर अब तक का सबसे बड़ा गेम कंसर्ट बना दिया। फेसबुक होराइजन ये एक आभासी वास्तविकता और एक ऑनलाइन वीडियो गेम है जिसमें एक इंटीग्रेटेड गेम डेवलपमेंट यूनिट है जिसे मेटा प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और ऑक्यूलस क्वेस्ट द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया है। रेडी प्लेयर वन वास्तव में ये एक पुस्तक है जो कि काफी प्रचलित है। इसके लेखक ने इसमें मेटावर्स जैसे ही एक आभासी या वर्चुअल दुनिया के बारे में बताया है। इस पर एक मूवी भी बन चुकी है जिसका ट्रेलर आप YouTube पर देख सकते हैं। मेटावर्स एक आभासी दुनिया है जिसे बनाने के लिए कई टेक्नोलॉजी कंपनीज जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, NVIDIA,
फोर्टनाइट और रॉब्लॉक्स क्रॉप एक साथ मिलकर इस तकनीक का विकास करने में लगे हैं। एपिक गेम्स ने मेटावर्स की स्थापना के लिए $1 बिलियन खर्च करने का पैसा जोड़ा है। सॉफ्टवेयर की दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पहले से ही होलोग्राम का उपयोग करती है और अपने माइक्रोसॉफ्ट मैश प्लेटफॉर्म के साथ कंबाइंड और एक्सटेंडेड रियलिटी एप्लीकेशंस को विकसित कर रही है, जो कि वर्चुअल दुनिया को ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के साथ जोड़ती है। अमेरिकी सेना भी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक ऑगमेंटेड रियलिटी HoloLens 2 हेडसेट पर काम कर रही है, ताकि सैनिकों को ट्रेन, रिहर्स और फाइट के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इसके अलावा Xbox लाइव पहले से ही दुनिया भर के लाखों वीडियो गेम प्लेयर्स को भी जोड़ता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेटावर्स का इस्तेमाल फिलहाल ट्रायल बेस पर कुछ ही लोग कर पा रहे हैं। इसके जल्द ही सबके लिए आने की उम्मीद है। ये जब भी आएगा तब आपकी दुनिया बदल कर रख देगा। दरअसल इसके जरिए आप किसी भी वर्चुअल वर्ल्ड में पहुंच सकते हैं। मान लें कि वर्चुअल टूर के दौरान रास्ते में आपको कोई शोरूम दिखता है तो आप वहां खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद वर्चुअली खरीदा गया आपका सामान हकीकत में आपके दिए पते पर पहुंच जाएगा। यानी कि आपकी दुनिया तो वर्चुअल होगी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन असल होगा। जब भी किसी नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता है जहां हमें इसका भरपूर फायदा होगा, वहीं इसके हानिकारक प्रभाव भी भविष्य में सामने आएंगे। जैसे कि लोग अपने दिन का अधिकतर समय यहीं बिताएंगे, जैसे कि आज के समय में स्मार्टफोन्स के साथ बिताते हैं, और वहीं निजी जिंदगी में लोगों के बीच दूरियां भी हो सकती हैं। इसके अलावा और भी कई खतरनाक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लें कि अगर आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी है तो वह पर्टिकुलर शख्स मेटावर्स के जरिए आपके एड्रेस को ढूंढ सकता है और हो सके तो आपका कत्ल भी कर सकता है। ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मेटावर्स का निर्माण करना काफी चुनौतियों से भरा रहेगा। इस तकनीक के लिए जिस प्रकार के बुनियादी ढांचे की जरूरत है, वर्तमान समय में हमारे पास वो चीज नहीं है। आज के समय में इस्तेमाल किया जाने वाला इंटरनेट एक डिजाइन तक ही सीमित है, और मेरे हिसाब से वो मेटावर्स के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि मेटावर्स के लिए हमें इंटरनेट की स्पीड को और बढ़ाना होगा, और आज के समय में तेज नेटवर्क के रूप में 4G ही उपलब्ध है। और जब लाखों करोड़ों लोग मेटावर्स को एक साथ इस्तेमाल करेंगे या फिर गेम खेलेंगे तो सब कुछ संभाल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे हिसाब से मेटावर्स को बढ़ाने के लिए 6G नेटवर्क की आवश्यकता होगी। इंटर ऑपरेबल मेटावर्स के इस्तेमाल करने पर डाटा सेफ्टी से जुड़े सवाल भी उठेंगे। डाटा की सेफ्टी के लिए भी यूजर्स की सहमति की जरूरत होगी। मेटावर्स को संचार पर नियंत्रण, टैक्स रिपोर्टिंग और नियमित प्रवर्तन की रोकथाम के लिए नए नए नियमों की जरूरत होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, जब मेटावर्स आने वाले समय में हम सभी के लिए आम हो जाएगा तो आप इसका किस रूप से फायदा उठाएंगे, और अगर आप भी मेटावर्स के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें अपने विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।